हेलो दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल के टू इन सोल्यूशन एजुकेशन में स्वागत है। आज आप सभी के बीच फिर से उपस्थित हुए हैं। हालांकि कई दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था। इसके पीछे भी कारण है कि मेरा कई दिनों से तबीयत ख़राब है, जिसकी वजह से हम यूट्यूब पे वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। फ़िलहाल अभी जाकर थोड़ा ठीक हैं, तो आज अपना वीडियो जो है आप सभी के बीच प्रोवाइड कर रहे हैं। ये फर्स्ट वीक का करेंट अफेयर का जो है 2021 का, ये इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किए हैं। ये जो प्रश्न है एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएससी, बैंक, स्टेट फॉर ऑल एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, पसंद ना आए तो डिसलाइक करें। तो चलिए चलते हैं अपने उन प्रश्नों की ओर और देखते हैं कि वो महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हैं। सो आई रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, डू यू हेल्प एवरीबॉडी। चलिए चलते हैं सीधे अपने प्रश्न की ओर और देखते हैं अपने उन प्रश्नों को जो इस सेशन में महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने प्रश्न की ओर। इसमें अलग अलग प्रकार के अलग अलग प्रश्नों को लेकर आए हैं, जैसे इस वीक में क्या कौन कौन से आयोजन हुए हैं, किनका किनका निधन हुआ है, किनको किनको पुरस्कार दिया गया है। इससे रिलेटेड कई प्रकार के प्रश्न लेकर आए हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जो एक नंबरिया है और एक लाइनर वाले प्रश्न हैं। तो आज का चलिए चलते हैं, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि बेंगलोर में होने वाले 13वें एयरो इंडियन 2021 का आयोजन कौन करेगा। तो डीआरडीओ जो एक कंपनी है, ये बेंगलोर में होने वाले 13वें एयरो इंडिया 2021 का आयोजन करेगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किसने किया। तो वो है स्मृति ईरानी ने इस उद्घाटन क्या अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किया है। अगला है कि किसने राष्ट्रीय जनजाति आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है। तो एम बकाया नायडू। कौन किए हैं? एम बकाया नायडू ने किए हैं। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि आसूस किस देश में ROG अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है। तो वो है भारत जो है वो ROG अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है। इसी के साथ अगला है कि ऑस्कर विंटर स्पोर्ट्स एवं यूथ फेस्टिवल 2021 कहाँ आयोजित कराया गया है। तो वो है लद्दाख में कराया गया है। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि किस शहर में फ्लोट फेस्टिवल शुरू हुआ है। तो फ्लोट फेस्टिवल जो है मदुरई में शुरू किया गया है। कहाँ पे? मदुरई में। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि किस कंपनी ने दूसरे तेज लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट का उद्घाटन किया है। तो हॉल HAL जो है ये तेज लाइट कम्बैट क्राफ्ट का उद्घाटन किया है। इसी के साथ अगला है कि किस मंत्रालय ने आसियान इंडियन हैकथॉन 2021 का शुभारंभ किया है। तो वह शिक्षा मंत्रालय ने किया है। अगला है आर्द्रभूमि पर जागरूकता फैलाने के लिए किस पक्षी अभयारण्य में पक्षी महोत्सव आयोजन किया गया है। तो वह ओखला पक्षी अभयारण्य। कहाँ पे? ओखला पक्षी अभयारण्य। इसी के साथ आपका अगला टॉपिक है कि निधन। इस हफ्ता में यानी कि 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी के बीच में किनका निधन हुआ है, इस वीक में देखेंगे। तो आपका पहला है अरविंद जोशी का निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध क्या थे। तो देखिए हाल ही में जो है अरविंद जोशी का निधन हुआ है और एक वो जो थे प्रसिद्ध अभिनेता थे। ठीक है। अगला है किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश सुनील कुमार अवस्थी अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो वह है मध्य प्रदेश राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश के सुनील कुमार अवस्थी जो है ये अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। इसी के साथ अगला है पॉल क्रिश्चियन जो है 87 वर्ष के हैं। ठीक।
87 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। यह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो इनका मृत्यु कितने वर्षों में हुआ है? 87 वर्ष के हो गए थे तब इनका निधन हुआ है। यह एक प्रसिद्ध जो है रसायनज्ञ थे। क्या है? रसायनज्ञ। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है कि इंद्रजीत देव का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो ये एक अभिनेता थे। प्रसिद्ध एक क्या थे? अभिनेता थे। अगला प्रश्न की हिल्टन वैलेंटाइन का 70 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो वह एक गिटार वादक थे। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? गिटार वादक। ठीक है, हिल्टन वैलेंटाइन। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सिसिली टाइल्स का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो वह एक अभिनेत्री थी। ठीक है, सिसिली टाइल्स जो है एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है। अगला प्रश्न है कि सिसिली टाइल्स का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थी? वही क्वेश्चन फिर से दोहरा दिया गया है। ठीक है, अभिनेत्री थी। अगला है कि ये भी प्रश्न दोहराया गया है। ठीक है। अगला है कि डस्टिन डायमंड का निधन हुआ है। कौन? डस्टिन डायमंड का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो वह एक अभिनेता थे। प्रसिद्ध एक क्या थे? अभिनेता। अगला है कि द्विजेंद्र नारायण झा का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो वह एक इतिहासकार थे। वह एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। कौन? द्विजेंद्र नारायण। ठीक है। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है, अगला टॉपिक है कि न्यू लॉन्च। ठीक है, तो इस हफ्ते में क्या क्या लॉन्च हुआ है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आपका पहला प्रश्न है कि किस शहर ने अपना पहला एलसीएनजी स्टेशन लॉन्च किया है? तो वो है जोधपुर। कौन सा? जोधपुर शहर जो है वो अपना पहला एलसीएनजी स्टेशन लॉन्च किया है। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने मिशन भागीरथ के नाम से अपना स्वयं का पैकेज्ड पेयजल लॉन्च किया है? तो वह तेलंगाना। तेलंगाना जो राज्य है वो अपना मिशन भागीरथी के नाम से अपना पहला स्वयं पैकेज पेयजल को लॉन्च किया है। कौन? तेलंगाना। अगला है कि भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने किस नाम से अपना हेयर ऑयल प्रोडक्ट लॉन्च किया है? तो एनोमली के नाम से प्रियंका चोपड़ा ने अपना हेयर ऑयल प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, जो एक भारतीय अभिनेत्री हैं। ठीक है, प्रियंका चोपड़ा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में प्रवासी मजदूरों द्वारा सम्मान किए गए मुद्दों को हल करने के लिए एक सेल की स्थापना की गई है? तो वो है गोवा राज्य के प्रवासी मजदूर जो है वो सामना किए गए मुद्दों को हल करने के लिए क्या किए हैं? एक सेल की स्थापना किया है। कहाँ पे? गोवा के मजदूरों ने। अगला है कि वर्ष 2021 में पल्स पोलियो कार्यक्रम का पहला दौर किसने लॉन्च किया है? तो राष्ट्रपति कौन? रामनाथ कोविंद ने ये लॉन्च किया है। कौन? पल्स पोलियो कार्यक्रम। इसी के साथ आपका अगला है कि एमएसपी योजना के तहत कितने लघु वन उपज आइटम को शामिल किया गया है? तो 14 जो है आइटम को शामिल किया गया है। इसी के साथ अगला है कि भारतीय नौसेना ने किस फास्ट अटैक क्राफ्ट को डिकमिशन किया है? तो वो है इनफैक्ट 81। कौन? इनफैक्ट 81। इसको बोले तो इनफैक्ट T81। ठीक है, इनफैक्ट T81। ओके, इनफैक्ट। अगला है किसने एंटी डोपिंग रेफरेंस मटेरियल लॉन्च किया है? तो है किरेन रिजिजू। कौन? किरेन रिजिजू जो है एंटी डोपिंग रेफरेंस मटेरियल को लॉन्च किया है। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने वृक्षों के संरक्षण के लिए बॉटनिकल गार्डन की स्थापना किया है? तो वो है उत्तराखंड जो है वो वृक्षों के संरक्षण के लिए एक गार्डन का स्थापना किया है जिसका नाम है बॉटनिकल। क्या नाम है? बॉटनिकल। अगला है कि सीरम इंस्टीट्यूट किस कंपनी के साथ मिलकर नई कोविड-19 वैक्सीन कोवावैक्स लॉन्च करेगा? तो वो है नोवावैक्स के जो सीरम इंस्टीट्यूट है
वो नोवावैक्स कंपनी के साथ मिलकर कोविड-19 वैक्सीन कोवावैक्स लॉन्च करेगा। कौन? नोवावैक्स से मिलेगा कौन? सीरम इंस्टीट्यूट। ठीक है। इसी के साथ अगला है कि किस देश में हांगकांग के नागरिकों के लिए विशेष वीज़ा मार्ग खोलेंगे? तो वह है ब्रिटेन। ब्रिटेन देश जो है हांगकांग के नागरिकों के लिए विशेष क्या है? वीज़ा मार्ग खोलेगा। ठीक है। इसी के साथ अगला है किसने एंटी डोपिंग, ये तो हो गया है किरण रिजिजू। अगला है कि इसरो ने भारत की पहली मानव रहित उड़ान कब लॉन्च करेगा की घोषणा की? माने कहने का मतलब कि इसरो ने जो है भारत की पहली मानव रहित उड़ान कब लॉन्च करने की घोषणा की है? तो दिसंबर 2021 में। ये अभी हुआ नहीं है, ये घोषणा किया है कौन? इसरो ने ये घोषणा की है कि दिसंबर में ये जो है ये मानव रहित उड़ान जो है ये लॉन्च होने की संभावना है। ठीक है। कब? दिसंबर में, दिसंबर 2021 में। अगला है कि किस राज्य में के हुबली में इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों ने माया रोबोट बनाया? तो ये जो है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य के हुबली में इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों ने ये कारनामा कर दिखाया है। ठीक है। एक रोबोट बनाया है जिसका नाम रखा है माया। ठीक है। कहाँ के? कर्नाटक राज्य के। तो इसी के साथ आपका अगला टॉपिक है खेल से संबंधित। तो खेल समाचार से संबंधित ये प्रश्न आप सभी के बीच प्रोवाइड कर रहे हैं। ये एक वीक के ये खेल समाचार प्रश्न आपके बीच लेकर आए हैं। तो पहला प्रश्न है कि जूनियर नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप में किस भारतीय खिलाड़ी ने 3000 मीटर रेस में स्वर्ण पदक जीता है? तो वो जो है वो क्या नाम है? चत्रु जो है वो जूनियर नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप में जो है भारतीय खिलाड़ी है। ये कौन? चत्रु, जो 3000 मीटर रेस में स्वर्ण पदक को जीता है। कौन? चत्रु। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है कि बीसीसीआई ने 87 वर्षों में पहली बार किस क्रिकेट टूर्नामेंट को नहीं आयोजित करने का फैसला लिया है? तो है रणजी ट्रॉफी। ये पहली बार जो हो रहा है, ये बीसीसीआई ने 87 वर्षों में पहली बार जो है ये, यानी कि रणजी ट्रॉफी जो है 87 वर्षों से लगातार खिलाया जा रहा है। ये जो पहली बार हो रहा है, बीसीसीआई ने 87 वर्ष में पहली बार जो है ये फैसला लिया कि क्रिकेट टूर्नामेंट को नहीं आयोजित करेगा। ठीक है। कौन सा? रणजी ट्रॉफी। अगला प्रश्न है कि MS धोनी IPL में कितने करोड़ रुपए कमाने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं? तो MS धोनी जो है 150 करोड़ रुपए कमाने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं। कौन? MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। आइए अब देखते हैं एक वीक में कौन कौन से पुस्तकों को लॉन्च किया गया है, कौन कौन से पुस्तक का आविष्कार किया गया है, और इनके आविष्कारक के नामों को भी जानते हैं कि कौन से पुस्तक के कौन से लेखक हैं। ठीक है। तो आपका पहला प्रश्न है कि लॉन्च पुस्तक लाइफ ऑन नॉन, ठीक है, लाइफ ऑन नॉन ए पैसेज थ्रू इंडिया के लेखक कौन है? तो वो जो है कार्तिकेय लाढ़ा। ठीक है। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि लॉन्च पुस्तक बाय ए हैप्पी एक्सीडेंट के लेखक कौन है? तो हामिद अंसारी। बाय ए हैप्पी एक्सीडेंट जो है इनके लेखक जो है ये है हामिद अंसारी। ये हाल ही में ये पुस्तक लिखी गई हैं, ये सभी पुस्तकें हाल ही में लिखा गया है, और उनके जो है कार्यकर्ता और लेखककर्ता और पुस्तक के नाम इसमें इंक्लूड किए गए हैं। अगला है कि लॉन्च पुस्तक सुमित्रा चटर्जी ए लाइफ इन सिनेमा थिएटर पोएट्री एज पेंटिंग लेखक के लेखक कौन है? तो है अर्जुन सेनगुप्ता और पार्थ मुखर्जी। ये दो जो है ये लेखक मिलकर ये पुस्तक को लिखा है। ठीक है। ये पुस्तक को दो लेखकों ने मिलकर लिखा है। अगला प्रश्न है कि लॉन्च पुस्तक बाय मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ के लेखक कौन है? तो मोहम्मद हामिद अंसारी। कौन है? मोहम्मद हामिद अंसारी इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि लॉन्च पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ
इनकॉर बुक ऑफ इनकॉर्जमेंट के लेखक कौन है? तो दलाई लामा। दलाई लामा जो है द लिटिल बुक ऑफ इनकॉर्जमेंट के लेखक है दलाई लामा। अगला है कि लॉन्च पुस्तक डेजर्ट नेशन पार्क ए ज्वेलर इन द बायवेथ थार के लेखक कौन है? तो गोविंद सागर भारद्वाज। कौन है? गोविंद सागर भारद्वाज। इसी के साथ आपका अगला टॉपिक है पुरस्कार से रिलेटेड। ठीक है, कि इस वीक में कौन कौन से पुरस्कार किनको किनको मिला है। ठीक है, इससे रिलेटेड ये जो है प्रश्न इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अगला प्रश्न है कि इस्तांबुल फोटो अवार्ड 2021 प्रतियोगिता में कितनी कैटेगरी को शामिल किया गया है? तो वह छः कैटेगरियों को शामिल किया है कौन? इस्तांबुल फोटो अवार्ड में। ठीक है, 6 कैटेगरियों को शामिल किया गया है। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि किस राज्य के लेफ्टिनेंट कर्नल वीरेंद्र सिंह को गैलेट्री सेना मेडल सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो वह राजस्थान। कहाँ के रहने वाले हैं? किस राज्य के? तो ये राजस्थान के रहने वाले हैं लेफ्टिनेंट कर्नल वीरेंद्र सिंह। ठीक है, और इन्हें गैलेट्री सेना मेडल से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ अगला है किस कंपनी ने सर्वोच्च करदाता पुरस्कार जीता है? तो सर्वोच्च करदाता पुरस्कार जो है IFFCO बैंक जो है ये कंपनी जो है IFFCO जो है ये सर्वोच्च करदाता पुरस्कार जीता है। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि किस सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी जीता है? तो किस सैयद मुश्ताक अली T20 मतलब किस, कहने का मतलब किस राज्य ने सैयद मुश्ताक T20 ट्रॉफी जीता है? तो वो है तमिलनाडु राज्य जो है ये जीता है। ठीक है, अगला है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने किससे वर्ष 2020 के मेरिट अवार्ड से नवाजा? तो है राजेंद्र प्रसाद को जो है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को 2020 में मेरिट अवार्ड से नवाजा है। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है कि किसे शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए महात्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह मनीष सिसोदिया। कौन है? मनीष सिसोदिया है जो इन्हें शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए महात्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे नामित किया गया है, यानी कि किनको चुना गया है? तो यह डोनाल्ड ट्रंप, अलेक्सी नोवेलनी और ग्रेटा थनबर्ग। ठीक है, तो ये 3 जो है इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप को, अलेक्सी नोवेलनी को और ग्रेटा थनबर्ग को। आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 के इंटरनेशनल सिम्पोजियम एवं एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया डॉक्टर अनुला मौर्य को। किसे? डॉक्टर अनुला मौर्य को जो है इस इंटरनेशनल सिम्पोजिया एंड एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे? डॉक्टर अनुला मौर्य को। अगला है कि ICC ने किसे मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया है? तो वह ऋषभ पंत को जो है ICC ने मेंस प्लेयर ऑफ द अवार्ड से नामित किया है, यानी कि सम्मानित किया है ऋषभ पंत को। इसी के साथ अगला प्रश्न है 50वें केरल राज्य फिल्म पुरस्कार 2019 में JC डेनियल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हरिहरन। ठीक है, इसी के साथ अगला प्रश्न है किसे अलर्ट विंग आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह AR रहमान को जो है विंग
आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लॉर्ड विंग आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? AR रहमान को। इसी के साथ आगे अगला प्रश्न है, नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए किसे नामित किया गया है? तो जो है ये ब्लैक लाइव्स मैटर, ठीक है, मैटर, ब्लैक वाइट मैटर को भी इसमें शामिल किया गया है। इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न जो है इस्तीफा से रिलेटेड लेकर आए हैं कि इस वीक में कौन कौन से जो है अपना इस्तीफा किस किस कंपनियों से या पद से इस्तीफा दिए हैं, ठीक है। तो आपका पहला प्रश्न है, किस भारतीय तेज गेंदबाज ने सभी क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वो है अशोक डिंडा। अशोक जी डिंडा जो है वो सभी फॉर्मेटों से, क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने के लिए घोषणा किए हैं। कौन? अशोक डिंडा। अगला प्रश्न है कि जेफ बेजोस, कौन? जेफ बेजोस में किस कंपनी के CEO के पद से इस्तीफा दिया? तो वो जो है अमेज़ॉन। अमेज़ॉन जो है एक कंपनी है जिसका CEO जो थे जेफ बेजोस थे, लेकिन हालांकि ये हाल ही में यह इस्तीफा दे दिए हैं, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, और अगला टॉपिक जो है आपका लेकर आए हैं लॉन्च योजना से, कि इस वीक में क्या क्या योजनाएं शुरू हुई है और कौन कौन से योजनाएं जो है 2021 में शामिल किए गए हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने स्पष्ट कुष्ठ जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो स्पष्ट कुष्ठ जागरूकता अभियान जो है कर्नाटक ने शुरू किया है। किस राज्य ने मिशन के रोजगार जागरूकता महा अभियान की शुरुआत की है? तो है उत्तर प्रदेश। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की है? तो वो है पंजाब। पंजाब के जो है मुख्यमंत्री ने ये मिशन शुरू किया है, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो युवा उद्यमिता प्रोत्साहन जो है राजस्थान ने शुरू किया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उड़ान तारा नामक किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? तो वह धौलपुर। धौलपुर में जो है किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया है। कहाँ? धौलपुर। अगला है, किस बैंक ने बच्चों के लिए फेड फास्ट बचत खाता योजना शुरू की है? तो है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक जो है फेड फास्ट बचत खाता योजना शुरू किया है। अगला है कि किसने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया है? तो अरविंद केजरीवाल। कौन? अरविंद केजरीवाल ने जो है वो इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया है। अगला है कि किस राज्य में भिखारियों के पुनर्वास की योजना शुरू हुआ है? तो राजस्थान। राजस्थान में जो है भिखारियों के लिए पुनर्वास का योजना का आरंभ किया गया है। कहाँ पे? राजस्थान में। ये एक बहुत ही अच्छा अभियान शुरू किया गया है राजस्थान में। अगला है कि किस राज्य में शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए शांस यानी कि SAANS अभियान शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है शिशु मृत्यु दर जो है बहुत अधिक बढ़ती जा रही है। इसे कम करने के लिए एक अभियान चलाया गया है जिसका नाम है शांस। ये मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। अगला टॉपिक है कि हाइलाइट्स। इस वीक में हाइलाइट्स क्या क्या हैं, कौन कौन से शहर हैं, राज्य हैं, आइए इनके बारे में हम जानते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि किस शहर में 23 नई गार्बेज कैफ़े खोला गया है? तो वो दिल्ली। दिल्ली जो है इसमें 23 नई गार्बेज कैफ़े को खोला गया है। किस शहर में? तो दिल्ली में। अगला है कि एशिया की टॉप डेस्टिनेशन लिस्ट में भारत के कितने शहरों को जगह मिली है? तो वो 4। और वो 4 जो शहर है कौन कौन से है? दिल्ली है, जयपुर है, गोवा है, उदयन है, ठीक है। ये 4 शहर जो है ये एशिया के टॉप डेस्टिनेशन लिस्ट में शामिल है, ठीक है। अगला है कि श्री शक्ति शांत ग्राउंड स्टेशन
इसरो ने कहाँ खोला? तो है क्वाम बटूर। कहाँ शुरू किया है? क्वाम बटूर। अगला है कि भारत का पहला डॉग पार्क किस शहर में स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद में। हैदराबाद में जो है डॉग पार्क की जो है स्थापना किया गया है। ये डॉग पार्क जो है यहाँ पे कुत्तों के ट्रेनिंग के लिए ये पार्क खोला गया है, ठीक है, जिसमें बड़े बड़े कुत्तों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग के लिए कई प्रकार के मशीनों को रखा गया है। यहाँ पे हालांकि छोटे कुत्तों के लिए भी रखा गया है। तो ये जो डॉग पार्क है ये स्पेशल यहाँ के शहरों के कुत्तों के लिए ही क्या किया गया है? खोला गया है डॉग पार्क, जिसमें इन कुत्तों को क्या किया जाए? ट्रेनिंग दिया जा सके। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 में दुनिया भर के पर्यटकों का सबसे पसंदीदा शहर कौन सा रहा? तो है बाली। बाली दुनिया भर में जो वर्ष 2020 में दुनिया भर के स्वास्थ्य पर्यटक का सबसे पसंदीदा जो शहर रहा वो बाली शहर रहा। अगला है एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो सिंगापुर। सिंगापुर जो है जो एशिया प्रशांत में, ठीक है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूची में नंबर 1 पे शीर्ष स्थान पर रहने वाला है सिंगापुर। अगला किस जगह पर दुर्लभ बर्फीला उल्लू देखा गया है? तो है सेंट्रल पार्क न्यूयॉर्क। कहाँ पे? सेंट्रल पार्क न्यूयॉर्क में देखा गया है। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि कौन ट्रेन डिब्बों को साफ करने के लिए यूवी किरणों का उपयोग करने वाला पहला मेट्रो बना है? तो है लखनऊ मेट्रो। लखनऊ मेट्रो जो है ये पहला जो है उपयोग करने का वाला पहला मेट्रो ट्रेन जो है यूवी किरणों का उपयोग करने वाला पहला मेट्रो ट्रेन बना है, जो 7 सेकेंड में जो है ये ट्रेनों को सैनिटाइज करेगा, ठीक है। ये जो है 7 मिनट में डिब्बो बोगी को जो है साफ करने वाला ये यूवी किरण है, ठीक है, सैनिटाइज करेगा, ठीक है, कीटाणुओं से मुक्त करेगा ये 60 मिनट में। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, क्योंकि आप लोग के सहायता के बदौलत ही हम हो सके तो कुछ हो सकता है। मेरा कहने का मतलब कि आप लोगों का प्यार अगर रहा, ऐसे ही बना रहा, तो हम आप सभी के बीच बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न और आप सभी के बीच अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर आएंगे, जो कंपटीशन में बहुत ही लाभदायक होगा। ये प्रश्न जो है ये हालांकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, जो कि करेंट अफेयर के रूप में जो है मतलब इस हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। अगर करेंट अफेयर पूछा जाए तो यहाँ से बाहर कहीं नहीं जाएगा। तो इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो वो जो है बेंगलोर में जो है ये स्थापित किया जाएगा। कौन सा? तो एसी रेलवे टर्मिनल जो है केंद्रीकृत बेंगलोर में स्थापित किया जाएगा। अगला कि किस देश की सेना ने सत्ता पर कब्जा कर 1 साल का आपातकाल घोषणा किया है? तो वो है म्यांमार जो देश है वो म्यांमार की जो सेना जो है, म्यांमार एक देश है जहाँ यहाँ के सेना जो है ये सत्ता पर कब्जा कर 1 साल का आपातकाल घोषणा किया है। अगला कि किस राज्य को प्रसाद योजना के तहत दूसरी क्रूज नाव मिली है? तो ये है यूपी, उत्तर प्रदेश के जो एक जिला है वाराणसी, यानी कि शहर बोले एक शहर है वाराणसी, यहीं पे इसे दूसरी बार क्रूज नाव मिली है यूपी को, ठीक है। अगला प्रश्न है किस देश ने एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार संधि CPTPP में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो वो है ब्रिटेन जो है ये CPTPP में शामिल होने के लिए ये एशिया
से मुक्त व्यापार संधि के लिए ये ब्रिटेन जो है ये आवेदन किया है। अगला है, किस देश की 18 वर्षीय मनीजा तलाश पहली महिला ब्रेक डांसर बनी है? तो वह है जो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान देश की 18 वर्षीय यानी कि 18 वर्ष की जो मनीषा तलाश जो है ये पहली महिला जो है ये ब्रेक डांसर बनी है। ठीक है। अगला है कि किस राज्य में देश का पहला इग्लू कैफे खोला गया है? तो पहला इग्लू कैफे जो है जम्मू कश्मीर में खोला गया है। अगला है कि चीन देश की कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बना है? तो है हंगरी। हंगरी देश जो है चीन को कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है, जो यूरोपीय संघ का पहला देश है। कौन? हंगरी। इसी के साथ अगला है कि यूएन विश्व पर्यटन संगठन ने किस वर्ष को एस्टर ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? तो वर्ष 2020 को। ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को वर्ष 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया है? तो वो है आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर को जो है वो ऑक्सफोर्ड ने जो है इसे 2020 वर्ष का हिंदी शब्द घोषित किया है। किसे? आत्मनिर्भर को। अगला, किस शहर में मंडा इंडस्ट्रियल एरिया में युवाओं के लिए द्वितीय फेस खोला गया है? तो वह जयपुर में खोला गया है। अगला है कि भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर किसने नया कीर्तिमान स्थापित किया है? तो आयशा अजीज जो है ये पहली महिला जो है जिनका जो कम उम्र में ही महिला पायलट बनकर ये एक कीर्तिमान रची है। ठीक है। कौन है? आयशा अजीज। अगला प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा एरो शो कहाँ शुरू हुआ है? तो वह है कर्नाटक के बेंगलुरु में। ठीक है, ये शुरू हुआ है एरो शो। आगे है कि किस राज्य का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक 5 फरवरी को खोला जाएगा? तो वह है केरल राज्य का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक जो है 5 फरवरी को खोला जाएगा। अगला है कि उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो वह चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है। अगला है कि 2019 से 20 जीएसटी कलेक्शन में पहले स्थान पर कौन राज्य रहा? तो है महाराष्ट्र। पहले स्थान पर महाराष्ट्र रहा। अगला है कि मेंसा क्लब ने टॉप आईक्यू वाले बच्चों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो दयाल कौर। कौन हासिल किया है? दयाल कौर ने। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की कल्पना यादव ने नैना चोटी पर फतेह हासिल की है? तो वह राजस्थान के जयपुर की रहने वाली है। ठीक है। अगला, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो है नॉर्वे देश जो है डेमोक्रेसी इंडेक्स में 2020 में जो है ये शीर्ष स्थान पर रहा, नॉर्वे। अगला, भारत अमेरिका के बीच 16वां संयुक्त युद्ध अभ्यास कहाँ कराया गया? तो राजस्थान में कराया गया है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न जो है ये अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है। ये एक वीक में भारत का अर्थव्यवस्था या फिर वर्ल्ड का अर्थव्यवस्था क्या रहा, कैसा रहा, ये आइए इसके बारे में जानते हैं। तो वर्ष 2021 से लेकर 2022 के डबल टैक्स सिस्टम से किन लोगों को छूट दी जाएगी? तो है अप्रवासीय भारतीय जो है इन्हें डबल टैक्स सिस्टम से छुटकारा मिलेगा जी। ठीक है, छूट दिया जाएगा। अगला कि भारतीय वायुसेना ने कितने लड़ाकू जेट विमानों के लिए 1.3 लाख करोड़ की खरीद की घोषणा की है? तो 114 जो है भारतीय वायुसेना ने 114 लड़ाकू जेट विमानों के लिए 1.3 लाख करोड़ की खरीद की घोषणा की है। ठीक है। इसी साथ आपका अगला प्रश्न है आगे है कि भारत ने किस देश में स्थित
स्थित सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा 679 मेगावाट के लोअर हाइड्रो परियोजना के निर्माण का ठेका जीता है, तो है नेपाल। नेपाल जो है भारत ने जो है नेपाल देश में स्थित कौन सा सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा कितना 779 मेगावाट के लोअर हाइड्रो परियोजना की घोषणा की है। अगला है कि मध्य प्रदेश सरकार ने कितने लाख किसानों के खाते में 400 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं, तो 20 लाख। मध्य प्रदेश सरकार ने जो है 20 लाख किसानों के खातों में 400 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। अगला है कि लोगों को न्याय देने के मामले में राजस्थान किस स्थान पर रहा है, तो 10वें स्थान पर रहा है। अगला है कि आरबीआई ने किस राज्य में स्थित शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है, तो वह महाराष्ट्र। अगला है कि विश्व बैंक ने बांग्लादेश को सड़क एवं डिजिटल कनेक्टिविटी के सुधार के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर दिया है, तो वह 500 मिलियन डॉलर। अगला प्रश्न है कि किस बैंक ने 1 फरवरी से गैर ईएमबी एटीएम से पैसे निकालने पर रोक लगाई, तो वो है पंजाब नेशनल बैंक जो है वो 1 फरवरी से गैर ईएमबी एटीएम से पैसा निकालने के लिए रोक लगाएगी 1 फरवरी से। कौन? पंजाब नेशनल बैंक। आगे है कि केंद्र सरकार ने बीमा में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत किया है, तो वह 74% कर दिया है। अगला है बजट 2021 से लेकर 2022 में स्वास्थ्य के लिए कितने करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, तो वो 2.24 करोड़। ठीक है। अगला है कि बजट 2021 वारिस में कोविड-19 टीके के लिए वर्ष में यानी कि बजट 2021 वर्ष में कोविड-19 टीके के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए, तो वह है 3500 यानी कि 35,000 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए गए हैं। अगला किस देश की कंपनी नोवावैक्स कोविड-19 की वैक्सीन 86% बनाने में सफल रही, तो है अमेरिका देश। अगला है फोर्ड क्लाउड आधारित डाटा सेवाओं की पेशकश के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो गूगल के साथ जो है फोर्ड क्लाउड आधारित डाटा सेवाओं की प्रोडक्शन के लिए जो है ये समझौता किया गया है, किसके साथ? गूगल के लिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें। हालांकि इसमें हम आप सभी के बीच आप लोगों के लिए पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप एक शेयर जो है देश के गरीब बच्चों तक यह पीडीएफ पहुंचाएं और कम से कम 3 लोगों को शेयर करें और उन्हें आगे 3 लोगों को शेयर करने के लिए कहें। ठीक है। तो ऐसे करने से आप लोगों का भी और मेरा भी कल्याण हो सकता है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों के पास ये वीडियो को शेयर करें। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।